हेलो। आज मैं बीकॉम और सीए फाउंडेशन के दृष्टिकोण से रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर का एक वीडियो मैं लोड कर रहा हूं और हमारा कोशिश होगा कि इस वीडियो से तुम सब जो है अधिक से अधिक सीखो और लाभान्वित हो सको। तो सबसे पहले ये जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को ध्यान से देखो और प्रयास करो कि ये है क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस चैप्टर को अब हम शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक है रेशियो। रेशियो जो है ये वैसे चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशंस में भी इनसे काफी सवाल आते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। बहुत ज्यादा जगह इसका जो है काम आएगा। तो रेशियो का डिफिनीशन जो होता है कि दो लाइक टर्म्स के बीच के कंपैरिजन को रेशियो कहते हैं। यहां पर इस बात पे ध्यान देना है कि दो लाइक टर्म्स, द कंपैरिजन बिटवीन टू लाइक टर्म्स इज कॉल्ड रेशियो। कंपैरिजन बिटवीन, अगर लाइक हटा देंगे, सिर्फ कंपैरिजन बिटवीन टू टर्म्स बोलेंगे तब वो रेशियो का डिफिनीशन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कि हम इसे कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो कंपैरिजन एज का कंपैरिजन एज से ही करेंगे। लाइक टर्म है एज, अब एक तरफ एज है और दूसरी तरफ हम रुपीज से कंपैरिजन करें तो गलत हो जाएगा। लेंथ का कंपैरिजन लेंथ से ही करेंगे, लेकिन लेंथ का कंपैरिजन अगर हम एज से करेंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वह दोनों लाइक टर्म नहीं है। तो लाइक टर्म्स का मतलब है कि दोनों एक समान हो, उनके बीच का कंपैरिजन हो, तब वो रेशियो कहलाएगा। तो यहां पर रेशियो का डिफिनीशन देखना है हम लोगों को कि द कंपैरिजन बिटवीन टू लाइक टर्म्स is called ratio। ठीक है, the comparison between two like terms is called ratio। It is denoted by, मान लेते हैं कि A और B दो लाइक टर्म है, तो इनके बीच का कंपैरिजन को रेशियो बोलेंगे। A रेशियो B से डिनोट करेंगे। ए को कहा जाता है एंटीसीडेंट, और बी को बोला जाएगा कंसिक्वेंट। ठीक है, तो एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट ए रेशियो बी को बोलते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को ए बाय बी, लेकिन ये रेशियो के रूप में है तब एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट बोलेंगे, लेकिन ये फ्रैक्शन के रूप में है ए बाय बी, तब यहाँ पर एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट नहीं देंगे, तब तो इसको सिंपल बोलते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ना। अब यहाँ पर ये जो रेशियो है, इसका दो रेशियो के बीच कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कौन सा रेशियो, प्राय ऐसा सवाल एग्जाम में देता है कि दो रेशियो देता है और कहता है कि दोनों में से कौन लार्जर रेशियो है, कौन स्मॉलर रेशियो है, ये बताना है। तो कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो, दो रेशियो के बीच कंपैरिजन करेंगे। इसके लिए हम ले लेते हैं, वी हैव ए बी एंड सी बाय डी, दो रेशियो ले लिए, और इन दोनों रेशियो में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए तीन केस है। केस फर्स्ट, इफ फर्स्ट रेशियो का एंटीसीडेंट सेकेंड रेशियो का कंसिक्वेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी होगा, और फर्स्ट रेशियो का कंसिक्वेंट और सेकेंड रेशियो का एंटीसीडेंट बीसी,
यदि ए डी ग्रेटर देन बी सी हो तो फर्स्ट रेशियो ग्रेटर होगा देन फर्स्ट रेशियो इज ग्रेटर देन सेकेंड रेशियो। केस सेकेंड, इफ फिर वही एडी है, एडी का वैल्यू बीसी के वैल्यू से लेस हो तो क्या होगा, ए बाय बी लेस देन सी बाय डी हो जाएगा। केस थर्ड, इफ ए डी इक्वल टू बी सी है, दोनों इक्वल है, स्पष्ट है कि ये जो रेशियो है ए बाय बी वह भी इक्वल होगा सी बाय डी के। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं साइड में, मान लिया जाए 2/3 एंड 7/4 दिया है, और ई भी ले लेते हैं जैसे कि 9/5 ले लेते हैं। अब इन दोनों में कौन बड़ा रेशियो है, तो इसका एंटीसीडेंट को इसके कंसिक्वेंट से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, ये 7 5 जा 35 ना, स्पष्ट है कि ये बड़ा है इससे, इसलिए फर्स्ट रेशियो ग्रेटर देन सेकेंड रेशियो हो गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट से हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो रेशियो के बीच, कौन स्मॉलर रेशियो है कौन लार्जर रेशियो है। आराम से इस कॉन्सेप्ट का हेल्प लेकर बता सकते हैं या दोनों इक्वल रेशियो है, ठीक है। इसके आगे अब देखना है हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो क्या होता है देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो, फर्स्ट होता है कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो निकालने के लिए एटलीस्ट हमारे पास दो रेशियो होना चाहिए। The compounded ratio of A is to B and C is to D, दो रेशियो है और इन दोनों का कंपाउंडेड रेशियो निकालेंगे तो बहुत ही आसान है। दोनों रेशियो में जो एंटीसीडेंट है वो पहले मल्टीप्लाई करके लिखना है, A इंटू सी रेशियो, और दोनों का कंसिक्वेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है B इंटू डी। हो गया दोनों रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो। तो ये दो की बात है, ऐसे ही दो के बदले 3 4 5 जितना भी देना हो रेशियो दे सकता है। सबके एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट हम रखेंगे पहले, रेशियो का साइन देंगे और सभी रेशियो के कंसिक्वेंट का प्रोडक्ट को बाद में लिखेंगे। वो सभी रेशियो का क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड रेशियो। उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी। अब जो भी टाइप्स ऑफ हम रेशियो देखेंगे वह सिर्फ एक ही रेशियो से हम समझ जाएंगे। सिर्फ कंपाउंडेड रेशियो में एटलीस्ट दो रेशियो लेना पड़ता है। तो ए रेशियो बी दिया है, इसका डुप्लीकेट रेशियो जो होगा दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। जैसे कि 2:3 रहता तो उसका डुप्लीकेट हो जाता 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 रेशियो 9। उसके बाद तीसरा होता है सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। इसका होता है अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी, मतलब जो दो वैल्यू का रेशियो है उस दोनों का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वह उसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। जैसे रहता 4:9 का सब डुप्लीकेट निकालना, तो 4:9 का लिखे रूट अंडर 4 रेशियो रूट अंडर 9 निकल जाता है वैल्यू 2:3, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी का क्यूब हो जाएगा, बस ए क्यूब रेशियो बी क्यूब।
उसके बाद है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए टू बी। इसका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ बी। ए और बी का क्यूब रूट लिखना है। क्यूब रूट को पढ़ते हैं 1/3 पावर देके क्यूब रूट। तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया। और लास्ट में है रेसिप्रोकल और इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी। नाम से ही स्पष्ट है। रेसिप्रोकल या इनवर्स का मतलब है एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट के प्लेस पे चला जाएगा और कंसीक्वेंट एंटीसीडेंट के प्लेस पे चलाएगा। ये हो गया बी रेशियो ए। इस प्रकार से ये इतने प्रकार का रेशियो हो गया। अब एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि फाइंड ए रेशियो सी। फर्स्ट क्वेश्चन ए रेशियो बी रेशियो सी, दो क्वेश्चन। इफ ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:5 और बी रेशियो सी दिया हुआ है 7:11 से। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हुआ है। हमको ए रेशियो सी निकालना है और ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। कैसे निकालें? इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में, इन दोनों में देखो बी सेम है। बी सेम यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर तो बी का वैल्यू सेम नहीं है। इन दोनों के वैल्यू को सेम कर दिया जाए, इसी तरीके से ये भी सेम हो जाएगा और तब ए और सी का रेशियो डायरेक्ट ए और सी का रेशियो निकल जाएगा, या ए रेशियो बी रेशियो सी निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम है, जैसे यहाँ बी सेम है वैसे यहाँ दोनों का वैल्यू सेम करें। इसको करने का रूल है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 35। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 35। अब ए रेशियो बी को हम लिखेंगे 3:5 है। इसको हमको एलसीएम 35 के इक्वल करना है। 35 से बराबर करने के लिए इसको कितना से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से सिर्फ इसको नहीं करेंगे, दोनों को करेंगे। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 और 7 5 35। ये हो गया। फिर बी रेशियो सी है, बी रेशियो सी 7:11। इसको 7 को 35 में बदलने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन 5 से इसको नहीं करेंगे, टोटल को करेंगे। इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 से करोगे अगर तो हो जाएगा 7 5 35, 11 5 55। अब आराम से तुमको पहला का आंसर निकल जाएगा। नाउ फर्स्ट है क्या है? ए रेशियो सी। तो ए रेशियो सी क्या होगा? ए रेशियो सी ये है। तो ए का वैल्यू क्या निकला है? 21 और सी का रेशियो निकला है 55। 21 55। और दूसरा है ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी रेशियो सी, तो बी तो दोनों में सेम हो चुका है। ए बी सी ये लिखेंगे 21 रेशियो 35 रेशियो 55। इस प्रकार से अगर हमको दो रेशियो रह दिया हुआ है तो उसकी मदद से इस टाइप के सवाल को बनाने से पहले, जैसे यहाँ दोनों का बी का वैल्यू सेम था, वैसे ही इन दोनों के वैल्यू का यहाँ पर जो है सो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो आएगा उतना हमको मल्टीप्लाई करके पूरा करना पड़ेगा, तब आराम से ये फाइंड हो जाता है। तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट ही है। इसमें फिर बुक से बहुत सारा क्वेश्चन है, बनाना होगा। उसके बाद प्रोपोर्शन देखते हैं। प्रोपोर्शन जो है वो भी इसी
पैटर्न का है। रेशियो का डिफिनेशन देते थे कि रेशियो जो होता है वह कंपैरिजन बिटवीन टू लाइक टर्म्स इज कॉल्ड रेशियो। अब प्रोपोर्शन होता है कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। डिफिनेशन देखते हैं प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन, द कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो। यहां लाइक रेशियो लिखना नहीं है, टू रेशियो, एनी टू रेशियो। द कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय प्रोपोर्शन का ये सिंबल होता है, दैट इज, जैसे ए रेशियो बी है और कंपैरिजन करना है सी रेशियो डी से, तो ये हो गया दो रेशियो है, दो रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो प्रोपोर्शन का साइन लगाए, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। और इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ए बाय बी, जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये इक्वल टू बदल जाएगा, इक्वल टू सी रेशियो डी हो गया, सी बाय डी हो गया। अब यहां पर देखते हैं, इसको कहा जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शनल। इसको कहेंगे सेकेंड प्रोपोर्शनल, इसको कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। इस प्रकार से चारों का नाम अपना होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये जब ए बी सी डी चार टर्म रहे और चार टर्म को जो है हम बदलते हैं इस टर्म में, तो इस प्रकार से जब भी हम चार टर्म लेते हैं तो चार टर्म में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चार प्रोपोर्शनल को इस ढंग से दो रेशियो के कंपैरिजन के रूप में लिखते हैं, वह प्रोपोर्शनल कहलाता है। लेकिन जब तीन टर्म रहे तो तीन टर्म का प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, उसको देखने से पहले अभी इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो है हम मल्टीप्लाई करें अगर, तो a इंटू डी हो जाएगा, i इक्वल टू बी इंटू सी हो जाएगा। तो अगेन वी हैव, लिखते हैं a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d है। b और c मिडिल वाले को बोला जाता है मीन्स, मीन्स बोलते हैं, और a और d को बोला जाता है एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स। ये मीन्स हुआ और ये एक्सट्रीम्स हुआ, हर पोजीशन पर जो नाम है ये याद रखना है तुमको। अब इसको देखना है, और यहां भी देखे थे a इंटू डी होता है, a इंटू डी मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब b इंटू सी होता है मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये फॉर्मूला हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन मान लिया जाए कि हमको फॉर एग्जांपल दे देगा 4:5 प्रोपोर्शन और दे देगा 6:what, कहेगा ये फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करो। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 4 इंटू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 5 इंटू 6, therefore what is equal to 5 into 6 by 4, ये बाय में आ गया, 2 2 जा 3 2 जा 15 by 2। तो व्हाट मतलब क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा 15 by 2 होगा, 7.5 होगा। तो इस टर्म से हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से किसी खास पोजीशन पर अगर अननोन कोई प्रोपोर्शनल को फाइंड करने के लिए देगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि रेशियो का प्रॉपर्टीज था उसी प्रकार इसमें भी होता है। पहले देखते हैं आगे, अभी बोले थे
कि जब 4 टर्म रहे तो 4 टर्म का इस ढंग से हम प्रोपोर्शनल निकालते हैं, लेकिन 3 टर्म ही रहे तो 3 टर्म के प्रोपोर्शनल को बोला जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। 4 टर्म के प्रोपोर्शनल को सिर्फ प्रोपोर्शनल बोलेंगे लेकिन 3 टर्म वाले प्रोपोर्शनल को कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल बोलेंगे। आगे देखना है। जैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है देखते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है समझना है कि इफ ए बी सी आर 3 नंबर्स, ये 3 नंबर है, इसको प्रोपोर्शन के रूप में लिखना है कैसे, देन ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। क्योंकि हमको अभी ए बी सी डी 4 नहीं है, 3 है, तो 3 को ही ना 2 रेशियो में बदलना होगा, 3 नंबर को ही 2 रेशियो में बदलना होगा, तो सेकेंड नंबर जो है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। इसी कारण से इसका नाम पड़ा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्योंकि यह कंटिन्यू हो गया है। और इस कंडीशन में फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अब बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो बी इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, बी स्क्वायर इंटू ए सी, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी ना, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो गया। तो ये तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से बी का वैल्यू निकलता है, इस बी को बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल। Here B is called mean proportional। कारण है 3 टर्म है, तो 3 टर्म में जो 20 का टर्म है वो मीन प्रोपोर्शनल होगा, सिंपल सी बात है। और उसका वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला से, रूट अंडर ए सी, मतलब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो मीन प्रोपोर्शनल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग देख रहे थे प्रोपोर्शन का डिफिनीशन से रिलेटेड और टाइप्स ऑफ। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल कितना होता है। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। टाइप ऑफ प्रोपोर्शन में पहला टाइप होता है, उससे पहले हम एक लिख लेते हैं, वी हैव ए बाय बी रेशियो ए इक्वल टू सी बाय डी। ये प्रोपोर्शन के रूप में इसको लिखते हैं, तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी लिखते, और इसी चीज को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ए बाय बी प्रोपोर्शन तब इक्वल हो जाएगा, सी बाय डी हो जाता है। मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है 2 रेशियो इक्वल, मैंने इस रूप में समझो तो एक प्रोपोर्शन का रिलेशन दिया हुआ है। अब प्रॉपर्टीज इसके हेल्प से समझना है, प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज क्या है, कितने प्रकार का प्रॉपर्टीज होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज या फर्स्ट टाइप होता है प्रोपोर्शन का, इसको कहते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो नाम है, अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन का फर्स्ट टाइप। अल्टरनेंडो में क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज हो जाता है, हो जाएगा अल्टरनेंडो ऑफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। इसका अल्टरनेंडो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, ए बाय सी, और बी यहां आ जाएगा बी बाय डी। ये हो गया ए बाय सी इज इक्वल टू बी बाय डी, अल्टरनेंडो हुआ। सेकेंड है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो
ऑफ, इसका इनवर्ट टेंडो निकालना है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इस प्रोपोर्शन का इनवर्ट टेंडो निकालना है। इनवर्ट टेंडो नाम से ही कुछ आइडिया आ जाता है। इनवर्ट टेंडो मतलब रेसिप्रोकल हो जाना, ये उलट जाएगा, बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी हो जाएगा। अब जैसे इसी को तुम इस रूप में बदल सकते हो, इसको अगर लिखता है तो क्या लिखता है, ए रेशियो सी प्रोपोर्शन हो जाएगा इक्वल की जगह पर बी रेशियो डी हो जाता है। इसको बदलते तो बी रेशियो ए हो जाता, प्रोपोर्शन डी रेशियो सी हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया अल्टरनेंडो ऑफ प्रोपोर्शन, इनवर्टेंडो ऑफ। उसके बाद तीसरा होता है कंपोनेंडो, कंपोनेंडो ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। नाम काफी पॉपुलर है, हम लोग हमेशा कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो कंपोनेंडो बाई डिविडेंडो यूज करते हैं। तो कंपोनेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर और प्लस डिनोमिनेटर दोनों को प्लस कर दिया जाता है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और बाई डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, ये करेंगे तो ये इसका निकल गया कंपोनेंडो। उसके बाद होता है डिविडेंडो, डिविडेंडो ऑफ ए बाई बी रेशियो सी बाई डी। इसमें क्या है, जस्ट इसी तरीके से है, लेकिन इसमें न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ये हो गया। और लास्ट में होता है जब दोनों साथ साथ आ जाता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जब दोनों बात एक साथ आएगा तो क्या होगा, इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करना होगा। इस रिलेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू इस रिलेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, तो दिस बाय दिस करेंगे तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। दिस बाय दिस करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। तो इस प्रकार से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है कि जो हमको दिया हुआ है प्रोपोर्शन, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, फिर इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये होता है। तो ये प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज है प्रोपोर्शन का भी। तो ये टोटल कंसेप्ट जो है रेशियो, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो कैसे करेंगे अभी बताए। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो में बताए कि वो होता है कंपाउंडेड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो। उसके बाद प्रोपोर्शन में आए तो प्रोपोर्शन का डिफिनीशन, इसमें ए बी सी डी का नाम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है। फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आए जिसमें कि सिर्फ 3 नंबर ही रहता है, तो 3 नंबर में हम लोग जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की मदद से भी मीन प्रोपोर्शन निकाले, बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी निकाले। और उसके बाद प्रॉपर्टी जो है प्रोपोर्शन का, ये 5 प्रॉपर्टी देखे। तो इतना सारा कुछ जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पर बुक से तुम लोग जो है बनाओगे प्रॉब्लम, तो मोस्टली आई होप कि बन जाएगा। और ये सिर्फ इन दोनों एग्जाम के लिए ही है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अभी आज के दौर में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं लगभग सभी में कुछ न कुछ इस चैप्टर से आते ही रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखो, बनाओ। और उसके बाद जो भी इसमें प्रॉब्लम हो तुम अपना कमेंट्स बॉक्स में भेजना, कोशिश करेंगे कि तुम्हारे समस्या जो है उसका समाधान हम कर दें। ओके।